हाय फ्रेंड्स, क्या आपके बच्चों में या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के जो बच्चे हैं या फिर रिलेटिव्स या नेबरहुड में जो बच्चे हैं उनमें अभी कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिनमें उनके हाथ पर या फिर पाँव में या फिर मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, हाथ पाँव के ऊपर रैसेज हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, स्किन रैसेज हो रहे हैं? इफ़ यस, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine, right now pursuing DM Gastroenterology। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि अभी बच्चों में बहुत ही कॉमनली एक अभी बीमारी हो रही है, संक्रामक बीमारी, कॉन्टेजियस बीमारी, और जिसका नाम है हैंड फूट माउथ डिजीज़। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हाथ, पाँव और मुंह ये अफेक्टेड रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। अब ये है क्या? ये एक वायरल बीमारी है जो कि कॉक्सेकी वायरस, जो कि एंटेरोवायरस फैमिली का होता है, उस वायरस से ये होता है। अब इससे अफेक्ट कौन होते हैं? इससे मैक्सिमम केसेस में बच्चे ही अफेक्ट रहते हैं जो कि जनरली 5 से 7 साल से कम के उम्र के होते हैं, लेस देन 5 to 7 ईयर ओल्ड बच्चे। अब ये फैलता कैसे है? ये जैसे कोई इन्फेक्टेड बच्चा है, अब इन्फेक्टेड बच्चा अगर खांसी करे या फिर वो जैसे बात भी कर रहा है या फिर उसके जो दाने हो रखे हैं हाथ पे, उससे अगर कोई दूसरा बच्चा कांटेक्ट में आता है, उसके जो अंदर लिक्विड है उसके कांटेक्ट में आए, या फिर इन्फेक्टेड बच्चे के मुंह के जो सीक्रेशंस है, मुंह का जो लार है, उसके अगर कांटेक्ट में कोई दूसरा बच्चा आए, या फिर जो इन्फेक्टेड बच्चा है उसकी लैट्रिन के कांटेक्ट में कोई दूसरा बच्चा आए, तो इन चीज़ों से ये फैल सकता है। तो ये डिजीज़ कैसे करवाता है? जो भी मैंने आपको ये सारे बताए ना, जैसे कि लार है, स्टूल है, लैट्रिन है, खांसी के साथ जो हवा में उड़ती हुई ड्रॉपलेट्स जो आती है, ये क्या होता है? ये सारे इनमें से कुछ भी अगर सामने वाले बच्चे के अगर मुंह में जाता है तो फिर वो निगल के आंतों के अंदर जाता है। फिर ये वायरस क्या करता है? ये आंतों के अंदर जाके जो आंतों के जो इम्यूनिटी चेक पॉइंट्स होते हैं, जो कि अपने पहरेदार होते हैं, जिनको लिम्फ नोड्स कहते हैं, उन लिम्फ नोड्स में ये जाते हैं, वहाँ पे प्रोलिफरेट करते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, और फिर ये ब्लड के द्वारा, खून के थ्रू ये होते हुए अपने शरीर के विभिन्न अंगों में, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं। जैसे मैक्सिमम केसेस में स्किन में, अभी चमड़ी में, स्किन में, मोस्ट कॉमनली मेजॉरिटी केसेस में हाथ में, हाथ के ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, पाँव के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और कई बच्चों में बटॉक्स में, यहाँ पे ये रैसेज करवाते हैं जो कि फ्लैट हो सकते हैं, पानी से भरे हुए ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जो पार्ट रहता है वो होता है मुंह के अंदर छाले हो जाना। अब छाले ये ऊपर जो तलवा होता है, जो पैलेट होता है, वहाँ पे हो सकते हैं, जीभ के ऊपर की तरफ हो सकते हैं, गालों के अंदर की तरफ हो सकते हैं। अगर इसके लक्षणों की अगर बात की जाए तो इनिशियली ये स्टार्ट होता है बुखार से, लो ग्रेड फीवर, हल्का फुल्का बुखार आएगा, 1-2 दिन के लिए हो सकता है बुखार ना भी आए। उसके बाद में ये स्किन पे रैसेज, चमड़ी पे ये ऐसे दाने दाने स्टार्ट हो जाएंगे, ये हाथ के अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, पाँव में, और मुंह से छाले हो जाएंगे। जो ये हाथ और पाँव के जो दाने होते हैं, जो पानी से भरे हुए ब्लिस्टर्स होते हैं, ये मेजॉरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, ना तो इनमें कोई खुजली आती है, ना कोई इचिंग होती है, और ना ही इनमें दर्द होता है। जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो सबसे परेशान करने वाला सिम्टम होता है वो होता है मुंह के छाले। ना तो बच्चा आराम से कुछ निगल पाता है, ना कुछ पी पाता है। तो जो मेजॉरिटी में जो प्रॉब्लम आती है वो यही होती है, इनएडिक्वेट ओरल इंटेक, मतलब वो पर्याप्त मात्रा में खाना पीना नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का देना होता है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन ना हो। सो मोस्ट डिस्टर्बिंग सिम्टम यही होता है, मुंह के छाले, और उस वजह से मुंह में दर्द होना। बच्चे मुंह भी अपना पूरा नहीं खोल पाते, कुछ भी निगलने में दर्द होता है, तो इसलिए वो खाने और पीने की चीज़ों के लिए मना करते हैं। तो मेजॉरिटी में अगर बात की जाए तो ये सिम्टम्स ही रहते हैं, और मैक्सिमम केसेज में ये 7 to 10 डेज, सप्ताह 10 दिन का ये जो इलनेस होता है, फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट में इसके सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना होता है। इचिंग वाली जो टैबलेट्स होती है, एटरेक्स है, लिवोसेट्रिजिन है, एंड अगर फीवर है तो पैरासीटामोल है, दैट्स इनफ। एंड डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए बच्चा। कई लोगों में जो इनिशियली जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ ये बीमारी जब स्टार्ट हुई, तो वो था चिकन पॉक्स को लेकर, क्योंकि चिकन पॉक्स में भी क्या होता है, इस हैंड फूट माउथ डिजीज़ की तरह अलग अलग वैरायटी के लीजन्स मिलते हैं, अलग अलग स्टेज में मिलते हैं। क्योंकि कुछ हो सकता है फ्लैट मिल जाए, कुछ पानी से भरा हुआ ब्लिस्टर मिल जाए, कुछ रप्चर्ड ब्लिस्टर मिल जाए। जैसे ब्लिस्टर जब रप्चर हो जाता है, फट जाता है, उसके बाद की स्टेज। बट
हैंड फुट माउथ डिजीज़ में सिर्फ ये 3 अंग ही अफेक्टेड रहते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में पूरी बॉडी में होते हैं और ये ट्रंक, पेट और छाती यहाँ से स्टार्ट होकर पेरिफेरी में जाते हैं। अब आपको ये कंसर्न होगा कि क्या हमें इस बीमारी को लेकर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है? तो मेजॉरिटी में अगर बात की जाए तो नहीं, क्योंकि ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है। तो मेजॉरिटी में सप्ताह 10 दिन में, वीक 10 डेज़ में ये ठीक हो जाती है। बस ये रैसेज करके और मुंह में और अल्सर्स करके, जिसके लिए आप टॉपिकल लिग्नोकेन एंड कोलिन और इस टाइप का मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं जो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें। आपके लिए इस बीमारी को लेकर 3 बातें ध्यान रखने लायक है। सबसे पहली बात, ये कॉन्टेजियस है, संक्रामक है। तो हो सके जहाँ तक कम से कम 1 वीक के लिए दूसरे बच्चों से दूर रखें। सेकेंड पॉइंट, अगर बच्चे को परसिस्टेंटली फीवर या फिर इरिटेबिलिटी है, बच्चे को काफ़ी दिन हो गए और अगर बुखार आ रहा है और वो लगातार चिड़चिड़ा है काफ़ी दिन से, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको बच्चे के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास इमीडिएटली जाना है, क्योंकि ये जो कि रेयर अनकॉमन सिम्टम हो सकता है सीएनएस इन्वॉल्वमेंट का, दिमाग ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट का, या फिर बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, सांस में तकलीफ जैसा महसूस हो रहा है, वो थोड़ा चलने पर ही थक जाता है, तब भी आपको बच्चे के डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, क्योंकि ये उस वायरस की वजह से निमोनिया का एक सिम्टम हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, बच्चे को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा मुंह में जो छाले हो रहे होते हैं उसकी वजह से काफ़ी कम खाता है, क्योंकि उसको दर्द होता है। तो आपको बच्चे को ऐसी चीज़ें खिलानी हैं जो कि प्रेफरेबली थोड़ा सा ठंडा हो, जैसे कि आप उसको शेक पिला सकते हैं, थोड़ा ठंडा दूध पिला सकते हैं, किसी भी और तरीके का शेक या फिर कोई ठंडा लिक्विड पिला सकते हैं। गर्म चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, एसिडिक चीज़ें वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो टू द पॉइंट बात इसमें यही है कि हैंड फुट माउथ डिजीज सेल्फ लिमिटेड है और इसमें मेजॉरिटी में कोई स्ट्रेस की, कोई चिंता की बात नहीं है। बस बच्चे को आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएं। अगर बच्चे को परसिस्टेंटली लगातार बुखार आ रहा है, वो लगातार चिड़चिड़ा रह रहा है, या फिर खांसी बहुत ज़्यादा है, या फिर सांस में तकलीफ़ है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और बच्चे को दूसरे अनइन्फेक्टेड बच्चों से, जिनको भी बीमारी नहीं हो रखी है, उससे एटलीस्ट 1 वीक तक कांटेक्ट में आने से रोकें, ताकि दूसरे बच्चों में ये ना हो पाए। सो अगर आप ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोस और देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।